हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आरू वहाँ से गुस्से में जाती है और मानवी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे उसको रोके और कैसे उसको समझाए, कैसे उसके दर्द को कम करे। आज जो कुछ भी हुआ होता है उससे वो और ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि जो कुछ हो रहा होता है उसकी वजह से हो रहा होता है। थोड़ी देर में वो भी वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से निधि को कॉल करती है और निधि से कुछ बातें करती है वो, और निधि से हेल्प मांगती है कि वो किसी तरह आरू से उसको मिलवा दे। तो निधि पहले उससे कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आरू किसी भी हालत में सुनेगी नहीं और तुमसे मिलने के लिए वो बिल्कुल नहीं मानेगी। तो आई एम रियली रियली सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहती है, यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ एक बार मेरी हेल्प कर दो। बहुत उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है और निधि को बहुत सारी चीज़ें वो बताती है। तो निधि बहुत कुछ सोच के कहती है, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ उसे समझाने की और बताने की। तो मानवी कहती है, मैंने तुम्हें अभी जो कुछ बताया तुम उसको मत बताना, ये सारी चीज़ें मैं खुद आरू को बताना चाहती हूँ। तो कहती है, अच्छा तुम्हें मिलना कहाँ है वो बताओ। कहती है, वही घर जहाँ उसने मेरे लिए लिया था, वहाँ हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, और वो रूम जो हमारा बेडरूम हुआ करता था वो। और वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है और उसके बाद वो उसको रिक्वेस्ट करती है, जेन्युइनली रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ यार, एक रिक्वेस्ट ही हो कि उससे कुछ मत कहना और सिर्फ एक बार मेरी बात करा दो, मैं उसे समझा लूँगी। तो कहती है कि ओके ठीक है, आई विल ट्राई। मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं करूँगी बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं उसको तुम्हारे पास तक भेज पाऊँ और वो तुम्हारी बातें समझ सके। तो कहते हैं कि ठीक है, थैंक यू। कहती है ओके, और फिर वो कॉल कट कर देती है। और उसका हस्बैंड आता है और कहता है, बात हो गई निधि से? तो कहती है हाँ हो गई है। कहता है कि चलो ठीक है। तो कहती है कि कल मैं आरू से मिलने जाऊंगी, तो आई रिक्वेस्ट यू कि तुम मेरे साथ चलो। तो कहता है कि बट मेरा जाना ठीक रहेगा? कहती है डेफिनेटली ठीक रहेगा, और उसके पास जाने से पहले मुझे पापा के पास चलना है। तो कहता है कि ठीक है, और ये कह के वो फिर उस रात को किसी तरह सोते हैं और मानवी की आंखों से नींद गायब होती है। उसका हस्बैंड उसे काफ़ी समझा रहा होता है। और नेक्स्ट डे होता है, निधि आरू से बातें करती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि देखो, जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है और एक बार शायद क्लोज़र मिलना चाहिए तुम्हें। तो आरू कहती है कि मुझे किसी चीज़ का क्लोज़र नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी क्लोज़र था, जो भी मुझे मिलना चाहिए था, वो सब कुछ मुझे मिल चुका है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो मेरी टेंशन मत लो और तुम देखो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। आई डोंट नीड एनी क्लोज़र, और मुझे ऑलरेडी क्लोज़र मिल चुका है, मानवी किसी और की हो चुकी है, तो मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल नहीं मिलना है। और ख़ासकर उस जगह तो बिल्कुल नहीं मिलना जहाँ हमने एक वक्त साथ गुजारा था। ओके, वो वक्त को भुलाना और उसे फिर से कन्फ्रंट करना या उसे फेस करना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये अब और मुझसे नहीं होगा। तो कहती है कि बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार मिल लो। उसे बहुत देर तक वो कन्विंस करती रहती है और कुछ बातें कहती है कि कभी तो प्यार किया होगा ना तुमने उससे, कभी तो तुम्हारे दिल में उसके लिए वो फीलिंग्स रही होंगी। उस प्यार के लिए एक बार मिल लो, वो भी दर्द में है, एक बार समझ लो उसको भी। हाँ, कहती है निधि यार, मुझे नहीं मिलना, सीरियसली मुझे फिर से वो दर्द से नहीं गुजरना है, तुम बात को समझने की कोशिश करो। तो कहती है कि देखो, ये सब करने से कुछ होने वाला है नहीं, परेशानियां बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा है। तो
रहने देते हैं। तो निधि उसे और ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है, उसे उसकी पुरानी यादें, पुरानी बातें याद दिलाती है, जिससे उसका मन पिघल जाए और वो उससे मिलने के लिए किसी तरह बस तैयार हो जाए। फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है और आरू मानवी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है ठीक है, मिल लूँगी मैं। कहाँ मिलना है? वहीं पे। कहती है हाँ, उसने वहीं का बोला है तो तुम्हें वहीं मिलना पड़ेगा। कहती कि ठीक है, जाके देख लेती हूँ अब क्या नया बहाना है मैडम के पास। कहती है पहले उसकी बात ध्यान से सुन लेना। कहती है कि इसकी गारंटी नहीं दे सकती, मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है और मैं बहुत तड़पी हूँ। मेरे दिल दिमाग में जो आएगा मैं वो बोलूँगी। अगर मंजूर है तो मुझे जाने के लिए कहो, अदरवाइज़ अभी रोक दो। मुझे जाने का जेन्युइनली कोई शौक़ नहीं है। कहती अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जो मन में आए बोल देना, ठीक है, बस जाओ। कहती है कि ठीक है, जाती हूँ। और इस तरह आरू तैयार होती है और इधर मानवी अपने पापा के पास आती है। उसके पापा जैसे उसको देखते हैं कहते हैं गेट आउट, यहाँ से तुम अभी के अभी निकल जाओ, ठीक है। तुम्हारी शादी मैंने करा दी, मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ, तुम्हें एक सिक्योर लाइफ दे चुका हूँ, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो मानवी कहती है कि मैं भी यहाँ आपसे कोई मतलब रखने या कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये बताने आई हूँ कि जिस खुशी से और जिस चीज़ को पाने के लिए आपने ये मेरी शादी कराई थी, अब ये शादी रहेगी नहीं। तो उसके पापा कहते हैं क्या मतलब है? तो फिर मानवी का हस्बैंड कहता है कि हमने डाइवोर्स फाइल किया है। तो उसके पापा काफ़ी शॉक्ड होते हैं, कहते हैं क्या कह रहे हो ये तुमने तो अपनी मर्ज़ी से इससे शादी की थी ना, सब जानने के बाद, तो अभी ये डाइवोर्स का क्या नाटक है? तो कहता है कि हमने तो शादी के अगले दिन ही डाइवोर्स फाइल कर दिया था, अगले दिन ही। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सॉलिड रीज़न नहीं था तुम लोगों के पास? फिर कहते हैं अरे हमारे पास तो बहुत सॉलिड रीज़न था, आपको नहीं पता शायद, आपको नहीं पता। हाँ आपको पता भी नहीं है, हाँ ठीक है। तो मानवी कहती है ना मुझे बताना भी नहीं है, तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, आप चलो यहाँ से। मुझे सिर्फ आपको इतनी न्यूज़ देनी थी कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ और अपने प्यार के पास वापस जा रही हूँ। कुछ चीज़ें थी उसके लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी और अब वो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। बस मुझे आपको यही क्लियर करना था, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। बाकी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आरू और मैं साथ रहेंगे और मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके पापा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनका किया कराया सब बेकार हो गया, सब कुछ। इधर आरू उस घर पे पहुंच जाती है और वहाँ आगे उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। उसे बहुत दर्द होने लगता है, उसमें उसके अंदर तड़प होने लगती है। और इधर मानवी आरू से मिलने के लिए निकल जाती है और काफ़ी दूर होता है घर, तो उसे पहुँचते पहुँचते वहाँ शाम हो जाती है और आरू तब तक उसका वेट करती रहती है। एक्चुअली उसे वहाँ अच्छा भी लग रहा होता है, वो सारी पुरानी यादें वहाँ ताज़ा हो रही होती हैं। और वो दूसरे रूम की तरफ जब देखती है, जो उनका बेडरूम हुआ करता है, वो उस साइड जाती है तो देखती है कि वो रूम डेकोरेट होता है। तो उस रूम को देख के उसको थोड़ा सा शक होता है कि क्या होने वाला है, यहाँ डेकोरेशन क्यों हुई है। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती है। तभी मानवी वहाँ पहुँच जाती है और
मानवी जब ऊपर आती है तो डोर नॉक करती है, तो आरू जाती है डोर खोलने के लिए, देखती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ होता है, तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कहती है कि ओके, तो तुम इतना गिर जाओगी मानवी, मेरे को सीरियसली पता नहीं था, सच में पता नहीं था तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगी। मानवी कहती है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, मैं अंदर आ जाऊँ। और आरू कहती है बिल्कुल नहीं, इस घर के अंदर इसके साथ तो मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी। तो मानवी उसको पीछे करती है ज़बरदस्ती और अपने हस्बैंड को लेके अंदर आती है। और आरू कहती है तुम्हें हमेशा अपने मन की क्यों करनी होती है यार, क्यों मेरी ज़िंदगी तुमने नरक बना रखी है। कहती है मैंने नरक क्या बनाई है यार तुम्हारी ज़िंदगी, मुझे ये तो बता दो। कहती है नरक ही बनाई हुई है तुमने मेरी ज़िंदगी, मैं तुम्हें मना किए जा रही हूँ यहाँ मत आओ मत आओ। हाँ अच्छा ओके 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 ओके, तुम इतनी गिर चुकी हो, तुमने रूम डेकोरेट कराया है क्या, अभी तक तुम दोनों की सुहागरात बनी नहीं है क्या, ऐसा है भाई। अच्छा हाँ, तुम तो किसी को अपने पास आने नहीं देती ना जल्दी, राइट। तो इसने तुम्हें भी नहीं बटी है, तो उस दिन मेरे को कह रही थी लास्ट टाइम जब मैं करीब आ रही थी कि नहीं ये जिससे शादी करेगी उसी की होगी, तो क्या तुम अभी तक इसकी भी नहीं हुई हो। ओह शिट, तो मानवी तुम यहाँ दोनों एक होने वाले हो और ये सब देखने के लिए मुझे बुलाया है क्या, इतना गिर जाओगे तुम, मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ देनी है क्या, क्या चाहती क्या हो यार, क्यों क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ दे रही हो। मानवी कहती है शट अप आरू, बोलते रहने की जितनी आदत है ना, सुनने की भी आदत डालो। कहती मुझे कुछ सुनना ही नहीं है यार तुम्हारा, अब कोई नया झूठ तैयार करके रखा होगा है ना, लेकिन आज ये रूम की डेकोरेशन ये सब कुछ बता रही है, तुम क्या करने यहाँ आई हो यार। तो थोड़ी सी तो शर्म रख लेती, थोड़ी सी, यहाँ हमारी यादें हैं और यहाँ तुम एक नया रिश्ता कायम करोगी, क्या है यार। तो एकदम से उसका पारा हाई हो जाता है मानवी का और कहती है हाँ करूँगी, तो ये घर मेरे नाम पे था ना, तुमने मेरे लिए ख़रीदा था ना, करूँगी मैं, अब बताओ जहाँ मर्जी जिसके साथ जैसे मर्जी मैं उसके साथ यहाँ रिश्ता कायम करूँ, तुमको क्या। हाँ क्या, अब एकदम चुप और मेरी बात सुन लो। तो आरू वहाँ से जाने लगती है, कहती है मुझे ये छीछा लेदर देखने नहीं आना यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल नहीं रहना मुझे यहाँ छीछा लेदर देखने के लिए, मुझे परेशान करना अब तुम बंद करो और निकलो यहाँ से, ठीक है बाहर में जाओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है। ये कह के आरू जाने लगती है तो मानवी सीधे उसे कॉलर से पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है शट अप, हाँ जस्ट शट अप, समझ में आया, कुछ भी सोचती हो ना मेरे बारे में, शर्म नहीं आती ना तुमको। हाँ तारू कहती है मुझे तुम्हारे बारे में ना कुछ सोचना है ना कुछ समझना है, तुम बस मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो कहती है यार कैसी अजीब लड़की हो, बात तो सुन लो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कहती क्यों तुमने इससे शादी नहीं की, नहीं की, बोलो। कहती की है, तो कहती और क्या सुनूं। कहती है मैंने शादी क्यों की, किस लिए की, वो तो सुन लो। कहती है वो मैं सुन चुकी हूँ मैं, और मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, ठीक है और कुछ भी नहीं सुनना चाहती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कह के वो फिर से जाने लगती है तो मानवी उसका हाथ पकड़ती है ज़ोर से और उसे डेकोरेशन वाले रूम में लेके जाती है और एकदम से धक्का देती है उसे उस रूम में। कहती है जाके दिखाओ अब यहाँ से। कहती है मानवी इतना मत गिरो। कहती है हाँ मैं गिरी हुई हूँ, ओके गिरी हुई हूँ मैं, ठीक है तुम्हें मुझे सब कुछ दिखाना है, सब कुछ, तुमने हमारी शादी देखी, सब कुछ देखा ना, तुम ये भी देखो। तो इस रूम से तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हो जाती। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, अपने हस्बैंड को बोलती है तुम यहाँ खड़े हो जाओ और अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। तारू कहती है मेरे को ये तमाशा देखना ही नहीं है, मैं क्यों सुनूं मैं। तो वो अपने हस्बैंड को थोड़ा इशारा करती है, उसका हस्बैंड आगे बढ़ता है और आरू के दोनों हाथ पकड़ लेता है। तो आरू एकदम से चिल्लाती है, कहती है हाउ डेयर यू, तुमने मुझे टच कैसे किया। और मानवी फटाफट उसके गले में जो स्कार्फ होता है, वो एक वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई होती है जिसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है, मतलब गाउन टाइप का कुछ होता है प्यारा सा।
तो एक स्कार्फ होता है जो रास्ते में वो बांध के आई होती है, तो उससे उसका मुंह बांध देती है ज़ोर से और पीछे से हाथ उसके बांध देती है। कहती है अब शांत हो जाओ, अब मेरी सुनो, तुम ऐसे तो सुनोगी नहीं, ऐसे सुनो। और उसका हस्बैंड साइड हो जाता है और मानवी कहती है कि लिसन, ये शादी हमने की है बट हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो पति पत्नी वाला हो। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी और तुमसे ही किया। उस समय मैंने शादी का डिसीजन लिया क्योंकि मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा था और सीरियसली आ रहा था कि तुमने मेरी किसी भी बात को कंसीडर नहीं किया। मैंने सडन वो फ़ैसला लिया शादी करने का जब तुम वहाँ खड़ी थी तब, बट जब तुम गई हो तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैं बिल्कुल नहीं करती शादी अगर मैं इससे मिली नहीं होती। वो अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करके कहती है कि अगर मैं इनसे उस दिन नहीं मिली होती तो मैं शादी कभी नहीं करती, और ये शादी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए की थी, सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए आरू, और किसी के लिए नहीं की थी, जस्ट फॉर हिम। जिस तरह मेरे पापा मेरे प्यार को नहीं समझ रहे थे, मेरी शादी तुमसे नहीं होने दे रहे थे, वही सेम सिचुएशन इनकी थी। ये भी मैं हमारी तरह है, गे किसी लड़के से प्यार करते हैं और इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। पापा तो फिर भी इनके राजी थे बट इनकी मम्मी के आगे इनके पापा की नहीं चल रही थी, जस्ट हमारे घर जैसा। जब मेरी इनसे बात हुई, इन्हें पता चला, जब इनकी मॉम पूछ रही थी तो मैंने सबके सामने बोल दिया था कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं शादी नहीं करती आरू, कसम से नहीं करती। तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हें दर्द देने के लिए तो कभी नहीं करती, ठीक है। उस समय मैंने गुस्से में बोल ज़रूर दिया था, बट जब मेरी इनसे बात हुई और सेम सिचुएशन मैंने फील किया कि ये भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं क्या करती। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझसे शादी कर लो प्लीज़, ये शादी हो जाएगी, सबके मुंह पे ताला लग जाएगा, आप उनसे प्यार करती हो, शादी के बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे और आप उनके साथ रहना, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मुझसे शादी नहीं की और मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ गई जो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, वो मेरी ज़िंदगी नरक बना देगी। और मेरे पेरेंट्स क्या हाल करेंगे नहीं पता मुझे। एटलीस्ट आप मुझसे शादी कर लोगे, हम डाइवोर्स ले लेंगे, देन मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आप आरू के साथ रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि यस आरू, ट्रस्ट हर, मैंने आज तक इनको छुआ भी नहीं है, ना इन्होंने मुझे। हम उस अग्नि के साथ फेरे में पति पत्नी तो बन गए थे बट हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, हमने दिल से कभी एक दूसरे को पति पत्नी नहीं माना है। मुझे सच में इनकी ज़रूरत थी, बस इसलिए शादी की थी और कोई रीज़न नहीं था। तो आरू उसको सवालिया नज़रों से देखती है मानवी को, और मानवी समझ जाती है कि आरू क्या पूछना चाह रही है। तो कहती है हाँ, यही मन में आ रहा होगा ना आरू कि अगर मैं ये बातें तुमसे कह देती तो तुम मेरी हेल्प करते। जेन्युइनली मुझे कह देना चाहिए था, बट उस समय ना तुम पे भी गुस्सा आ रहा था, सच बताऊं तो मुझे बस ये लगा कि इससे तुम भी सबक सीख जाओगे और इनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा इनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। हाँ, तुम दर्द में रहोगे, तुम तड़पते रहोगे, इस बारे में उस समय मैं नहीं सोच पाई थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा या ऐसा कुछ नहीं। उस समय मुझे सच में बहुत गुस्सा था तुम्हारे ऊपर, और ये भी पता था कि ये शादी मैं कर लूँगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है और एक ना एक दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। बट मुझे तुम्हें सबक भी सिखाना था, तुम्हें वो दर्द फील कराना था जिस दर्द से उस समय मैं गुजर रही थी, जब पापा ने ये कहा था कि तुम्हारी शादी करवा दूँगा मैं।
मैं नहीं समझने की हालत में थी उसमें, उस समय कुछ भी मेरे दिल दिमाग में जो आया मैंने किया। क्यों किया, किस लिए किया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया या क्या, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट ये शादी क्यों की थी इसका जस्टिफिकेशन है। मेरे दिल में हमेशा तुम रहे हो, कभी कोई नहीं आया, कभी कोई जगह नहीं ले सकता। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। हाँ, मुझे इसकी हेल्प करनी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आए जो इन्हें समझ ना सके और इनकी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड कर दे। ये मुझ में भी एक टाइम पे हिम्मत नहीं थी ना कि मैं स्टैंड ले पाती। तुमने, आयु ने, सब ने मिल के समझाया तब मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले पाई। वही कंडीशन इनकी थी, ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे थे। किसी किसी में हिम्मत नहीं होती है तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। और इंसानियत के नाते मैं उस कंडीशन को फील कर पा रही थी आरू, जो मेरे साथ हो रहा था जब मैं अपना प्यार खो रही थी। इसलिए मैंने इनकी हेल्प कर दी और कोई रीज़न नहीं था, कोई रीज़न नहीं था सच में। और ये कह के वो लड़का आगे बढ़ता है और आरू के हाथ खोल देता है। आरू अपना मुंह फटाफट खोलती है और 5-10 मिनट के लिए एकदम चुप खड़ी रहती है, शॉक्ड रहती है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि वो क्या रिएक्शन दे, कैसे रिएक्ट करे। तो मानवी उसका तरफ देखती है और कहती है, प्लीज़ से समथिंग। मैंने सब सच्चाई बता दी है। इवन मैंने शादी के अगले दिन ही कोर्ट में अपील डाल दी थी डिवोर्स के लिए, ये कह के कि मुझे लड़की से प्यार है। मैंने इनका नाम नहीं लिया था क्योंकि अगर इनका नाम लेती तो फिर से इनकी फैमिली दूसरी शादी का दबाव बनाती है, जो भी है इनके साथ कुछ करती, गलत करती, नेट ट्रीटमेंट के लिए जैसे पहले हुआ होगा शायद, कुछ भी कर सकते थे। इसलिए मैंने इनका नाम नहीं लिया और अपना नाम लगा के वो डिवोर्स फाइल कर दिया, मतलब इनसे फाइल करवाया। इस बिना पे ये मुझसे डिवोर्स ले सकते थे। तो अभी वो प्रोसेस में और बहुत जल्दी हो जाएगा और ये यहाँ से जा रहे हैं। हम अलग रहेंगे तो हो जाएगा। जो भी था मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है। वो लड़का आगे बढ़ता है और मानवी का हाथ आरू के हाथ में रखता है और कहता है, तुम्हारी अमानत मेरे पास बिल्कुल सेफ थी, बिल्कुल सेफ थी। उस दिन तुम्हारा दर्द देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सीरियसली। मैं समझ पा रहा था कि तुम पे क्या बीत रही होगी। मेरा भी पार्टनर वहाँ बैठ के ना मेरे लिए तड़प रहा था। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता था, बट मैं बहुत कमज़ोर था उस टाइम पे। मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा था और मुझे मानवी का साथ मिला और मानवी के वजह से आज मैं अपने पार्टनर के साथ रह पाऊँगा और अपनी ज़िंदगी जी पाऊँगा। मानवी बहुत स्ट्रांग है। तुमने बिल्कुल परफेक्ट लड़की चॉइस की अपने लिए, सच में, सीरियसली। संभाल के रखना एंड थैंक यू सो मच मानवी, मुझे इस जंजाल से निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने ना इन सब के चलते कुछ पाया है, कुछ खोया है, लेकिन जो सबसे अच्छा पाया ना वो मानवी को पाया एज अ फ्रेंड। बहुत अच्छा दोस्त कमा लिया मैंने। और ख्याल रखना इसका, बहुत अच्छी लड़की है जेन्युइनली। और ये कह के वो मानवी की तरफ इशारा करता है और कहता है, बाय, मिलते हैं बाद में, ओके, ध्यान रखना तुम अपना। मानवी भी उसे हक करती है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर आरू शॉकिंग उसमें होती है, वो बार बार मानवी की तरफ देख रही होती है और मानवी कहती है, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। तो एकदम से आरू को झटकती है तो आरू कहती है, क्या कहूँ, क्या कहूँ, मुझे तुम्हारी ना किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है।
और तुम उसे पट्टी बढ़ा के लाई होगी, और बस मुझे नहीं पता। तो कहती है कि बट यार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, पागल हो क्या? तुम पागल हो गई हो? तो कहती है क्या समझूं मैं, मुझे नहीं है, मैं सुनना ही नहीं चाहती। अच्छा चलो मैं मान भी लूँ, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना साफ साफ, उस दिन जब मैं पूछ रही थी सब कुछ बता देना चाहिए था ना। कहती यार अभी तो मैंने तुम्हें समझाया ना, मैंने क्यों नहीं बताया, क्या रीज़न था, किस लिए मैं रुक गई, तुम कुछ समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? कहती है बता देना चाहिए था तुम्हें तभी। कहती है वहाँ सबके सामने क्या बता देती कि मेरी ये प्लानिंग थी, हो जाती मेरी इससे शादी, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। समझते तुम कुछ, जैसे तुम कभी मेरी बात नहीं समझते हो, मेरी किसी बात को कंसीडर नहीं करते हो, वैसे तुम ये बात भी नहीं समझते ना। तुमने आज तक किसी बात को मेरे कंसीडर किया है? अगर किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना। वही उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था कि तुम इस बात को भी नहीं कंसीडर करोगे, नहीं मानोगे। नहीं बताया इसलिए, गुस्सा भी था, बहुत कुछ था, नहीं बताया। आरू कहती है नहीं मुझे नहीं सुनना। मतलब आरू कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो होते हैं ना कुछ लोग जो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। और इस हरकत से मानवी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है कि वो फिर से लड़ाई झगड़ा ना करे उससे, फिर से कोई सीन क्रिएट ना करे, और बार बार आरू को समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट आरू समझने की कोशिश ही नहीं कर रही होती। मानवी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो बार बार कहती है आरू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। कहती है प्यार करती हो? तुमने तो आज तक मुझे अपने करीब भी नहीं आने दिया, आज तक तुमने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया, क्यों? अच्छा मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हें तो मेरा कभी रहना ही नहीं था ना, तुम्हें तो शादी करनी थी ना इससे, इसीलिए तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। तो कहती है तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, ये डेकोरेशन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? वो तो चला गया ना, किसके लिए है ये सब? आरू कहती है प्लीज़ हाँ, ये सब तमाशा, ये तो यहाँ मैं आ गई ना और वो चला गया, तुम्हारा सब कुछ उल्टा पड़ गया। मानवी कहती है यही दैट्स द रीज़न कि उस दिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया शादी के टाइम पे, क्योंकि तुम किसी की समझने को तैयार नहीं होते। तुम्हें वही सोचना होता है जो तुम्हें सोचना है, तुम्हें वही समझना होता है जो तुम्हें समझना है, इसलिए मैं उस दिन कुछ नहीं बता पा रही थी तुम्हें। और आरू फिर से उससे आर्ग्यू करने लगती है। मानवी का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, मन कर रहा होता है उसका कि वो आरू के मुंह पे तमाचा खींच के मार दे, लेकिन वो खुद के गुस्से पे बहुत कंट्रोल कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। और मानवी को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो आरू को कैसे समझाए, कैसे यकीन दिलाए कि उसने उससे बहुत प्यार किया है, सबसे ज़्यादा प्यार किया है, उसने कभी उससे बेवफाई नहीं की। मानवी आरू को देखे जा रही थी और आरू गुस्से में बोले जा रही थी, मन ही मन सोच रही थी मानवी की क्या करे, वो कैसे समझाए वो आरू को, कैसे कुछ कहे। और आरू सुनने को कुछ तैयार ही नहीं थी। मानवी थोड़ी देर ऐसे ही उसे देखती रहती है और फिर एकदम से उसे पता नहीं क्या दिमाग में आता है, क्या सोचता है कि वो आगे जाकर आरू को गले से लगा लेती है बहुत ज़ोर से। खुद को और आरू को शांत रखने का शायद यही सही तरीका था उस टाइम पे। आरू 1 मिनट के लिए तो हैरान थी कि ये मानवी ने क्या किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मानवी को खुद से अलग करने की कोशिश करने लगती है। जितना आरू मानवी से खुद को अलग करने की कोशिश करती है, मानवी उसे और टाइटली अपनी बाहों में खींच लेती है, उसे और टाइटली हक करने लगती है। आरू खुद को जितना कोशिश करती है छुड़ाने की, मानवी उसे उतनी ही टाइटली हक करती है, उतनी ज़ोर से उसे अपनी बाहों में भींचती है। तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये हम कल के पार्ट में सुनेंगे, और कल का पार्ट लास्ट पार्ट होगा फॉर श्योर। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबा खैर।